संदीप माहेश्वरी अब गरीबों के मसीहा बन चुके हैं। वो इंसान नहीं, इंसान के रूप में भगवान है। वो खुद अब प्रोडक्ट की प्राइस तय करेंगे, 50 की है और कौन सी 50,000 की है। कहते हैं ना कि एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो वो झूठ नहीं, वो आपको सच लगने लगता है। अगर आप में है सच्चाई सुनने की हिम्मत तो इस वीडियो को एंड तक जाकर देखना और उसके बाद में कुछ नीचे कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट करना। वैसे तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाई थी, लेकिन जैसे मैं और रिसर्च करता गया तो जो मैंने इसमें पाया मैं खुद शॉक रह गया कि हम जिस आदमी को भगवान मानते हैं वो आदमी उस चेहरे के पीछे अपना कौन सा नकाब लेके बैठा है। 6 से 7 टॉपिक के अंदर मैं पूरा डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले संदीप माहेश्वरी जी ने एक दिन वीडियो डाला जिसमें लिखा हुआ था बिग स्कैम एक्सपोज। उसमें 5 से 6 हिंट थे जो बड़ा बिजनेस की तरह डायरेक्ट इशारा कर रहे थे, और उसके बाद में जिन लोगों ने पॉजिटिव कमेंट करे वो संदीप सर ने सारे डिलीट कर दिए। उसके बाद में सेकंड डे एक और वीडियो आता है जिसमें लिखा हुआ था स्टॉप बिजनेस स्कैम। उसके अंदर इतना डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ था, बट कम्युनिटी पोस्ट में डायरेक्ट संदीप जी विवेक सर के अगेंस्ट बोलने लगते हैं, और उसके अलावा सर का मोबाइल भी ब्लॉक डाल देते हैं, और इसके अलावा उनके टीम मेंबर्स जो उनको उनके सर के साथ में मीटिंग अरेंज कराने जाते हैं उनसे भी बात करना कर देते हैं वो बंद। उसके बाद में डायरेक्टली #स्टॉप विवेक बिंद्रा नाम से वो वीडियो डालते हैं। इससे पहले विवेक सर का भी रिप्लाई आ जाता है कि आपकी ऑडियंस है, आपने भी एक तरफ से सुना, मैं खुद आ जाता हूं और पूरी मैं सच्चाई आपके सामने रखता हूं। आपका भी मंच होगा, आपकी ही ऑडियंस होगी और आपके सवाल होंगे, मैं अकेला आऊंगा और आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करूंगा। अगर वहां पे संदीप सर अगर महान होते, गरीबों के मसीहा, तो वो दोनों तरफ की बात सुनते और वहीं उसी मंच पे, वैसे इनको जज बनने का बड़ा शौक है तो भैया वो सारी चीज वहां पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, लेकिन नहीं। अब सेकंड आते हैं बड़ा बिजनेस के बिजनेस मॉडल के ऊपर। तो उससे पहले थोड़ा मैं विवेक बिंद्रा जी के बारे में आपको बता देता हूं। बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर इन द एशिया। एंटरप्रेन्योरशिप में वर्ल्ड में नंबर 1 यूट्यूब चैनल, 12 से ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। बेस्ट सीईओ कोच का इनको अवार्ड मिल चुका है। इंडियन एजुकेशन कांग्रेस की तरफ से इनको बेस्ट ट्रेनर इन इंडिया का अवार्ड मिल चुका है। वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस की तरफ से इनको बेस्ट लीडरशिप ट्रेनर इन इंडिया का अवार्ड मिल चुका है। न जाने ऐसे 100 से ज्यादा इनको अवार्ड एंड रिवॉर्ड मिल चुके हैं। लेकिन वहीं पे सिंपल से हमारे संदीप माहेश्वरी, जिनको जनता की सिंपैथी उनके पास में है, और वहीं पे बीकॉम ड्रॉप आउट संदीप माहेश्वरी जी आके एलिगेशन लगाते हैं कि इनकी डॉक्टर की डिग्री फर्जी है, ये इनके सारे अवार्ड फर्जी है, इनका सारा काम फर्जी है। भाई साहब एक सिंपल सा मैं आपसे आंसर देना चाहता हूं, सिर्फ इनके यूट्यूब के फ्री के वीडियो जाके आप चेक कर लो, सीधे जाके देख लो, आपको अपने आप पता चल जाएगा। पेड कोर्सेज की तो बात ही दूर है। यानी कि कोर्ट भी खुद, वकील भी खुद और जज भी संदीप माहेश्वरी जी खुद। अब बात करूं मैं बड़ा बिजनेस की, तो बड़ा बिजनेस भैया एक बायजूस, अनअकैडमी, वेदांतु, उसकी तरह ही सिंपल सी एक एडटेक कंपनी है जिनमें अलग अलग कोर्सेज प्रोग्राम है ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए। जो लोग कहते हैं ना प्रोडक्ट क्या है, एजुकेशन ट्रेनिंग ही प्रोडक्ट है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या प्रोडक्ट होता है, उनकी स्टडी होती है, वही तो प्रोजेक्ट होता है, तो यही इनका प्रोडक्ट है। अब क्वेश्चन आता है तीसरा, कोर्सेज में दम है या नहीं है भैया, 50 रुपए का है या 50,000 रुपए का है। तो सबसे पहला, ये संदीप माहेश्वरी जी को हक नहीं होता है कि इनके कोर्सेज में दम है या नहीं है, या प्राइजेज ज्यादा है या कम है। ये कुछ वैसे ही हो गया कि मैं अगर बोलूं संदीप माहेश्वरी जी की इमेज 18,000 रुपए की है, भैया वो 18,000 की नहीं, वो सिर्फ 100 रुपए की इमेज है। ऐसा नहीं होता भैया, उनका भी फोटोशूट होता है, उनके मॉडल आते हैं अलग अलग, उसके बाद में उसकी एडिटिंग होती है, उसके बाद में इनकी फाइनल सारी मैन पावर, ऑफिसेज, टेक्नोलॉजी की कॉस्ट होने के बाद में फाइनल एक फोटो की एवरेज कॉस्ट निकल के आती है, जिसमें उनका मार्केटिंग का भी बजट और सेल्स की टीम, जिसमें उनकी सेल्स की टीम और मार्केटिंग का भी बजट है वो इंक्लूडेड होता है। यही अप्लाई होता है विवेक बिंद्रा जी के कोर्सेज के ऊपर। ये तो मैं भी कहता हूं, गांव में एक मेरे दोस्त की शादी हुई थी, उनका पूरा 20,000 रुपए में पूरा शादी का बजट हो गया खत्म। यहाँ पे तो संदीप सर की एक इमेज आती है, बट ये कहना भैया बहुत अलग है, उसकी क्वालिटी अलग है, इसकी क्वालिटी अलग है, राइट। तो यहाँ पे विवेक बिंद्रा जी के कोर्सेज में सबसे पहला आता है उनके प्रोफेसर्स, कौन कौन लोग इनके पढ़ाने आ रहे हैं, जो टॉप बड़ी कंपनीज के फाउंडर, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर और स्टार्टअप गुरु आते हैं। इनमें अगर मैं बात करूं, पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण जी, ओयो के रितेश अग्रवाल, कैंट आरओ के महेश गुप्ता, दैनिक भास्कर के गिरीश अग्रवाल, एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर, ऐसे सारे लोग आकर के प्रैक्टिकल इनको बताते हैं, सिखाते हैं, और इनके ऑनलाइन वीडियोस भी मिलते हैं। उसके बाद में कंटेंट इनका शूट होता है, स्टूडियो की कॉस्ट, कंटेंट राइटिंग की उसकी कॉस्ट है, उसके बाद फिर पोस्ट प्रोडक्शन, वीडियो एडिटिंग, उसके बाद में फिर ऐप में टेक्नोलॉजी का कॉस्ट, सर्वर की कॉस्ट, इनका इतना बड़ा ऑफिस है उसकी कॉस्ट होती है, लाइट, पानी, बिजली से लेकर के हर तरह की भैया चीजें, क्या कॉस्ट नहीं लगता है। अब आता है उनकी सेल्स की टीम की कॉस्ट, उनका इंसेंटिव, और उसके साथ में ही इनके ऑफिसेज का रेंट। अब ये सारी चीजें मिला करके फाइनल आता है एक प्रोडक्ट की कॉस्ट। एक प्रोडक्ट इनको कितने में पड़ा, अब उसके बाद में विवेक सर अपना मार्जिन ऐड करेंगे और उसके बाद में उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाएंगे। तो ये बोलना बड़ा इजी होता है ना, 50 रुपए में भैया कौन देता है 50 रुपए में, 500, 1000, 2000 रुपए के आप भी कोर्सेज जाके देख लो, और विवेक बिंद्रा जी की फ्री की वीडियो जाके देख लो। फ्री की वीडियो में आज भैया देख लो, संदीप सर की वीडियो से मैं हालांकि बहुत सीखता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो बिल्कुल गलत है, बट संदीप सर की एक नॉर्मल वीडियो में उसमें ना तो एनिमेशन होता है,
आज विवेक सर अपनी फ्री की वीडियो में एनिमेशन डालते हैं। सोचो क्या फ्री में ये सब चीजें पॉसिबल है? हालांकि इन दोनों का कंपैरिजन नहीं है, बट एक मैं सिंपल एग्जांपल बताऊं तो भैया आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि कौन सा 50,000 रुपए का और वो सिर्फ 50,000 रुपए का है या फिर वर्थ इट नहीं है। यहाँ पे संदीप सर भाई साहब बात कर रहे हैं, वो खुद एक बिजनेस सीरीज चला रहे हैं, वो कह रहे हैं इन कोर्सेज को लेके जाओगे तो मार्केट में कौन खरीदेगा? भैया क्या बात करते हो, आपकी 18,000 रुपए की फोटो भैया मार्केट में कोई आदमी 18,000 की वो वापस नहीं खरीदेगा, वो टारगेट ऑडियंस खरीदेगा। मैं सड़क पे लेके जाऊं कि आईफोन ले लो भैया, नहीं रेल बिकेगा रेड लाइट पे भैया, वहां पे सिर्फ गुब्बारा ही बिकेगा। कुछ दिनों पहले ही मैं संदीप जी का एक वीडियो देखा, वहां पे वो खुद बता रहे थे कि कोचिंग ज्यादा है, कोचिंग कम होनी चाहिए और बिजनेस ट्रेनिंग की इंस्टीट्यूट या ऐसे एटेक वेंचर इंडिया में आना जरूरी है। और वही संदीप जी आज इतने बड़े एक नाम को एक इशारे में वो कह रहे हैं पूरा स्कैम है, स्कैंडल भैया गलत है। हो सकता है कुछ गलतियां हुई हो इनके मॉडल में। चौथा रीजन, विवेक बिंद्रा जी के साथ में आए दिन आप इनके सोशल मीडिया की हिस्ट्री जाकर चेक कर लो, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े लो फर्म के ऑनर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, वो सब आते हैं इनके, हर दिन आए दिन इनके ऑफिस विजिट करते हैं, लेकिन उन सब ने तो गलती नहीं मानी। लेकिन संदीप सर ने कुछ लड़कों के कहने पे, कुछ को मिस सेलिंग वाले उनके कैसे जानने के बाद पूरे बिजनेस मॉडल को स्कैम कह दिया। आज भी एक ब्रांड को बनाने में, एक इमेज को बनाने में विवेक सर को 10 से 15 साल की मेहनत लगी है, और आप लोग अभी जाके नीचे करोगे स्टॉप विवेक बिंद्रा स्टॉप भैया, क्यों? यानी कि ये तो कुछ ऐसा ही हो गया, जिसके ज्यादा सब्सक्राइबर है वो बात बोलेगा वो सच है, और जिसके कम सब्सक्राइबर है वो बात बोलेगा वो गलत है। कुछ समझदार लोग आके ये भी लिखेंगे आपके इतने सब्सक्राइबर है भैया, आप क्यों आके ज्ञान देने लग गए? भैया हमेशा सच है वो समझने की और सुनने की आदत डाल लो। ये फ्री की रेवड़ी में ना कुछ नहीं रखा है। अगर आपको इन सब के प्रूफ चाहिए तो 1000 से 2000 वीडियोस आईबीसी बड़ा बिजनेस करके एक यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जाकर के कुछ चेक कर लेना। स्टूडेंट, हाउसवाइफ, बिजनेस ओनर, स्टार्टअप ओनर, उन्होंने कैसे जीरो से स्क्रैच से शुरुआत करके विवेक बिंद्रा जी और बड़ा बिजनेस के साथ में ग्रोथ करी है। किसी आदमी को गिराना सर बहुत ज्यादा इजी होता है। अब पांचवी बारी आती है इनके एफिलिएट मॉडल की। अब बहुत सारे यूट्यूब के ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी हैं, मैं तो देख के खुद हैरान रह गया भैया, उनके 4-4, 5-5 मिलियन है, वो कह रहे हैं एमएलएम। भैया एमएलएम नहीं है, एफिलिएट मॉडल है। एफिलिएट मॉडल आज ओला यूज कर रही है, अपग्रेड यूज कर रही है, आज एलआईसी का भी कहीं ऐसे ही मॉडल है, और अमेजॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनी यूज कर रही है, और स्टॉक के सारे ब्रोकर, अप स्टॉक्स, आईसीआईसी, ये सारी कंपनी यूज कर रही है। तो इस मॉडल में कोई गलत नहीं है भैया। और विवेक बिंद्रा जी ने भी सिंपल अपने यही मॉडल यूज करा, इसके अंदर उन्होंने सिंपल सा आईबीसी को एक एफिलिएट बनाया। उन्होंने लर्निंग मेन मोटो था, उसके अलावा अर्निंग था कि भाई अगर आपका ये ऑप्शनल है, ये कोई जरूरी नहीं है, मैंने इसके बारे में डिटेल में रिसर्च करी है, तो वो ऑप्शनल है, कोई चाहे तो कर सकता है। अब रही बात जहां पे किसी को रेफर करेगा, तो वो एक सेल्स है भैया, और सेल्स में क्या करना पड़ता है? सेल्स में स्टडिंग कन्वर्जेशन होता है, लीड जनरेशन होती है, और उसके बाद कस्टमर का वापस फॉलोअप भी होता है। अगर आपको सेल्स का नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको सेल्स का नॉलेज नहीं है भैया मैगी तो दुकान पे बिकती है, पार्ले जी दुकान पे बिकती है, अरे भैया किसी एडटेक इंडस्ट्री को तो समझ लो। अब छठा सवाल आता है कि सच में पैसा डूब गया है? अब आप नीचे बोलोगे बहुत सारे गरीबों का पैसा डूबा है। अच्छा, आप अगर इसको पैसा डूबना मानते हो तो सारे स्कूल्स की फीस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, यानी कि इन सबका पैसा डूबा है क्या? आप मुझे बता दो 100% सक्सेस रेशियो कहां पे है? और अगर मैं बात करूं ये बड़ा बिजनेस, तो ये सर्विस इंडस्ट्री में आता है भैया। कोई भी किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में चले जाओ, आज 100% कस्टमर सक्सेस रेशियो 7 स्टार 5 स्टार होटल्स तक नहीं दे पा रहे हैं भैया। अब मेरा 7वां पॉइंट आता है डार्क साइड ऑफ संदीप माहेश्वरी सर। संदीप माहेश्वरी जी ने कुछ दिनों पहले ही अपने वीडियो में ये प्लेस लिया था कि मैं अपने कंसल्टिंग के, मैं अपने सेशन से और यूट्यूब से 1 भी रुपया नहीं कमाऊंगा, 1 रुपए भी मांग लूं अपने सेमिनार की फीस के नाम पे, मेरी तरफ फिंगर पॉइंट करके बोलना कि संदीप माहेश्वरी चोर है। एक हिंदुस्तान टाइम्स के फ्रंट पेज पे एक भैया ऐड आता है, उसके अंदर वो सीधा 1-to-1 कंसल्टिंग कोचिंग के 36 लाख रुपए लेते हैं। क्या आप वो 36 लाख रुपए पे कर पाओगे? अगर हाँ सच में ही इतना आपके अगर यूट्यूब पे फ्री के कंटेंट में दम है भैया, तो उस पर व्यूज क्यों नहीं आते? यही लोग आपके कंट्रोवर्सी के अंदर 1 करोड़ व्यूज चले जाते हैं, और बिजनेस मास्टरी सीरीज चल रही है उसके ऊपर तो 1.5 से 2 लाख व्यूज आते हैं। ये जो इंडिया की जनता है ना भैया, इनको सब कुछ फ्री में चाहिए, और जो बिजनेस करने वाले लोग इनको सब लुटेरे लगते हैं। भैया बिजनेसमैन पैसा खाता कैसे? क्या ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में खाता है? मेरे को ये बात अब तक नहीं समझ आई। ये तो कुछ वैसा ही है कि मोदी जी देश बेच रहे हैं। तो भैया मेरा आपको यही कहना है, हमेशा फ्री की रेवड़ी के चक्कर में मत रहो। जो आदमी क्या आपको वैल्यू डिलीवर कर रहा है भैया, देखो 2 तरीके से हर आदमी पैसा कमाता है। पहला कमाता है डायरेक्टली बोल के, विवेक बिंद्रा जी आप अपनी फीस लेते हैं, डंके की चोट पे बोल के सीधा लेते हैं। लेकिन दूसरा आदमी होता है जो आपको बेच के इनडायरेक्टली वो आपको पैसा कमाता है। यानी कि सोशल मीडिया आज क्या है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इनके 2 मॉडल है। एक तो ये डायरेक्टली सीधा ऐड देके कमाते हैं भैया, वहां पे आपकी टाइम को बेचा जा रहा है और यहाँ पे सीधा आपको पैसा लिया जा रहा है। आज विवेक बिंद्रा जी के बड़ा बिजनेस ऐप पे ना कोई भी ऐड नहीं आती, वो ऐड फ्री है। अगर ये चाहे तो ऐड के ऊपर भी इस मॉडल को बना सकते हैं। सोचो, इन स्टूडेंट ने कर 50,000, 60,000, 40,000 के विवेक बिंद्रा जी के कोर्सेज ली। कल को ये कुछ भी स्टार्टअप करते, बिजनेस करते, या कुछ भी कोई छोटा बड़ा काम करते, मैं तो कह रहा हूँ छोटी एक दुकान ही लगाते। मैं तो कह रहा हूँ आजकल चाय वाला बहुत चल रहा है, चाय की भी स्टॉल लगाते। वो एक दिन भी स्टॉल ओपन नहीं करते, कस्टमर से ढंग से बात नहीं करते, जो भी कस्टमर आता है उनसे सही तरीके से उनका कस्टमर सर्विस उनकी नहीं होती।
तो वहां पे रिफंड कौन देता? संदीप माहेश्वरी जी आता है क्या? भैया मेहनत हर जगह करनी पड़ेगी, हर बिजनेस में करनी पड़ती है। मैं एक यूट्यूब पे सिंपल से वीडियोस बनाता हूँ, इनके पीछे भी मेहनत लगती है। मैं एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूं और उसके बाद में मैं बोल दूं भैया सीधा सा यूट्यूब से मेरा पैसा आ जाएगा, नहीं होता सर ऐसा, राइट? तो मेरा उन लोगों को यही सजेशन है, हमेशा से आप नॉर्मल सी चीज है, अगर 5 रुपए 10 रुपए की बार्गेनिंग के लिए अगले चौराहे पर बाइक लेके चले जाते हैं, मंडी में 15 मिनट बहस कर लेंगे, लेकिन आप 30,000 40,000 50,000 रुपए आपने इन्वेस्ट करा है, तो सर वहां पे मेहनत करो आप। एक आदमी महीने का 10 लाख कमा रहा है, आप 10 लाख नहीं कमाने लग जाओगे, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, मेहनत देनी पड़ेगी। आप अभी सोशल मीडिया पे संदीप जी वही छोटी सी क्लिप दिखाएंगे, विवेक जी बोल रहे हैं महीने का 10 लाख कमाओगे, सर उसके पीछे की जो क्लिप दिखा दो आप, 100 दिन 10 घंटा कैसे काम करना पड़ेगा, कितना सीखना पड़ेगा, वो भी तो उन्होंने फॉर्मूला दिया है। तो मेरा यही कहना है सर, फ्री के चक्कर में आप मत पड़ो किसी की आदमी के कहने के ऊपर, खुद का लॉजिक लगाओ आपने, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या सही के साथ में रहो और लॉजिक से बात करो सीधा सा। जो फ्री में बेच रहा है ना भैया, जो फ्री में दे रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा आपको बेचेगा, और जो कह करके सीधा पैसा ले रहा है ना, वो आपके लिए सबसे अच्छा है। और आपका टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं अगला मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाऊं। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।